बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, आज हम इल्म उसूल फ़िक़्ह में सिहत और बुतलान की बात पढ़ने वाले हैं। और आपको इल्म ही है कि हम कहाँ से चले थे और किधर हम जा रहे हैं। अहकाम की बात हमने पढ़ी है, हुक्म तकलीफ़ी और हुक्म वज़ी की। हुक्म तकलीफ़ी को तफ़सीलन हमने देखा है कि हुक्म तकलीफ़ी की अक़साम कौन सी हैं, और हुक्म वज़ी जो है उसको भी हमने तफ़सीलन देखा है। और हुक्म वज़ी में एक चीज़ जो है अलमाने की बात, वो मैंने छोड़ी है, अभी उसको स्किप किया है इसलिए क्योंकि उसमें एक चीज़ को मैंने ऐड करना था। आपकी किताब में इशारा दिया हुआ है लेकिन वो उसमें डिटेल नहीं है, तो मुझे ये था कि मैं और किताबें जब वो कंसल्ट करूँगा और उनको देखने के बाद उसको ऐड करके, ताकि आपके इल्म में भी इजाफ़ा हो और मेरे इल्म में भी इजाफ़ा हो, क्योंकि वो इख्तिलाफ़ी चीज़ है। जब मैं पढ़ाऊँगा मैं आपको वो बता दूँगा मैं। तो ये बहुत ही अहम बात है, ये जो बात है ये बहुत ही अहम बात है। और इल्म उसूल फ़िक़्ह में क्या कहते हैं, जो फ़िक़्ही मसाइल हैं और जो फतावा जात हैं, बहुत दफ़ा ऐसे होता है, आप ये देख रहे होते हैं कि मकातब फ़िक्र हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग मुख्तलिफ है इस्लाम में। अब एक ग्रोह के उलमा कह रहे होते हैं इसका ये मतलब है, दूसरे उलमा कह रहे होते हैं नहीं इसका हुक्म ये है, तीसरे कह रहे होते हैं नहीं इसका हुक्म ये है। तो ऐसा वो क्यों करते हैं, उसके पीछे बेसिक लॉजिक, रीज़न, फ़िलासफ़ी क्या है। अगर आपको इस बात की समझ है तो आपको वो जो फतावा जात हैं उनमें जो डिफरेंसेस हैं, जो इख्तलाफात हैं, वो आपको समझ आ जाएंगे। अदरवाइज़ फिर आप परेशान होंगे कि भाई ये क्या मौलवी ये क्या करते हैं। एक मौलवी कह रहा हो गया है, दूसरा कह रहा नहीं हो गया, तीसरा कह रहा नहीं हो गया है, चौथा कह रहा नहीं हो सकता है। ये क्या चक्कर है। चलें अभी हम देखेंगे सेहत और बुतलान के हवाले से। तो यहाँ पे अरबी में लिखूँगा, आप कोशिश किया करें अरबी में लिखें और अरबी में और इसको याद करें। हाँ जी, अस्सियत वल बुतलान। तो सेहत का क्या मतलब है। सिंपल लफ्ज़ों में सेहत का मतलब ये होता है कि ततरतबु अलल अफ़आली आसार व शरिया। ये मैंने सिंपल लफ्ज़ों में लिखा हुआ है, ततरतबु अलल अफ़आली। आप जो काम करते हैं उनको अरबी में अफ़आल कहते हैं। अफ़आल पर मुरतब होंगे या मुरतब हों आसारुहा अशरिया, जो शरी आसार हैं, जो शरी आसार हैं। सेहत का मतलब ये है, आपने कोई काम किया है, मैंने कोई काम किया है, अभी उसका जो असर है वो मुरतब हो, उसका जो असर है वो उसके ऊपर मुरतब हो, इसको कहते हैं सेहत। इसको क्या कहते हैं, सेहत। अभी मैं इसकी वजाहत करता हूँ मिसाल के ज़रिए, अब आपको समझ आए। अच्छा, तो बुतलान सेहत के मुकाबले में बुतलान है, सेहत के मुकाबले में बुतलान है। जब सेहत का मतलब ये है कि अफ़ाल पर उसके आसार मुरतब हों, तो बुतलान का क्या मतलब हुआ कि ला ततरतबु अलल अफ़आली आसार व शरिया। तो अब आप आगे लिख सकते हैं कि ला ततरतबु, लिख लें आगे। बुतलान का मतलब है ला ततरतबु अलल अफ़आली आसार व शरिया, कि अफ़ाल पर उनके जो शरी आसार हैं वो मुरतब ना हों। ठीक है। अब कब ऐसा होता है, क्वेश्चन ये है कि कब आप कोई काम करते हो और उसका जो असर है वो मुरतब होता है। आपने कोई काम किया और उसका असर उसके ऊपर मुरतब हुआ, उसका नतीजा निकला, ये कब ऐसे होता है। तो अब आप लिख लें कि अफ़आलुल मुकल्लफ़ीना, जब ये वाली चीज़ हो कि अफ़आलुल मुकल्लफ़ीना, मुकल्लफ़ीन के जो अफ़आल हैं, मुकल्लफ़ीन के जो अफ़आल हैं वो मुस्तौफ़ियतुन अरकानहा व शुरूतहा, वो मुस्तौफ़ियतन अरकानहा, वो अपने अरकान को घेरने वाले हैं, व शुरूतहा, और अपनी शुरूत को भी। मुकल्लफ़ीन के अफ़आल सुन लें, मुस्तौफ़ियतुन अरकानहा व शुरूतहा, अपने अरकान और शुरूत को वो घेरने वाले। इसका सिंपल लफ्ज़ों में कि आपने जो काम किया है उसका कोई रुकन आपने मिस नहीं किया और उसकी कोई शर्त आपने मिस नहीं की। आपने सारे अरकान अदा किए हैं और आपने शराइत भी अदा किए हैं। अब उसका असर मुरतब होगा, कौन सा असर, शरीयत ने जो उसका असर जो भी निकाला हुआ है। बात समझ आ रही है। सिंपल लफ्ज़ों में मैं चीज़ बेच रहा हूँ, मुझे अकल है, शऊर है, बड़ा हूँ, छोटा नहीं हूँ, मेरे ऊपर शरीयत ने कोई पाबंदी नहीं लगाई, ये चीज़ मेरी है, मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक, और आपको भी शऊर है, बड़े अक्लमंद, बाय भी ठीक है, मुश्तरी भी ठीक है और ये चीज़ भी ठीक है, शरीयत ने कोई पाबंदी नहीं लगाई। और मामला हम वाज़े तौर पे करते हैं, मैं ये चीज़ दे देता हूँ और इसके बदले में जो कीमत है वो प्राइस वो भी मुतय्यन है, वो मैं ले लेता हूँ। अब इसमें सारे अरकान मौजूद हैं और शराइत भी मौजूद हैं, लिहाजा इसका असर क्या मुरतब होगा।
इसका असर ये मुरतब होगा कि इस चीज़ की जो मलकियत है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी और वो पैसों की मलकियत वो मेरे पास आ जाएगी, समन मेरे पास आ जाएगी, पैसे मेरे पास आ जाएंगे और वो जो चीज़ है वो आपके पास चली जाएगी। ये उसका असर है, ये उसका असर है। तो अफ़ालुल मुकल्लफ़ीना मुस्तौफ़ियतुन अरकाना व शुरूतहा, जब ऐसा हो कि मुकल्लफ़ीन के अफ़ाल अपने अरकान और शुरूत को वो घेरें, मतलब ये कि आप कोई काम करें और उसमें अरकान भी हों और शुरूत भी हों, तो फिर क्या होगा, फिर ये वाला होगा कि अफ़ाल पर उनके शरई आसार मुरतब होंगे। इस अमल को कहते हैं सेहत। अब आपको बात समझ आ गई है कि नहीं समझ आ गई है? हाँ, अब ये बुतलान कब होता है कि अफ़ाल पर शरई आसार मुरतब ना हो रहे हों, जब ये चीज़ नहीं होती। तो इधर है अफ़ालुल मुकल्लफ़ीना मुस्तौफ़िया, उधर आप लिख लें लईसत अफ़ालुल मुकल्लफ़ीना मुस्तौफ़ियतन अरकाना व शुरूता। अगर मुकल्लिफ़, ये खिड़की बंद करें उठ के, इधर से बातें आ रही हैं, खिड़की बंद करें, पहले ही बंद कर दिया करें ना। अगर मुकल्लफ़ीन के अफ़ाल लईसत अफ़ालुल मुकल्लफ़ीना मुस्तौफ़ियतन अरकाना व शुरूता, अगर अरकान और शुरूत ना हों तो फिर जो है आसार भी मुरतब नहीं होंगे, आसार भी मुरतब नहीं होंगे। मैंने आपको मिसाल क्या दी थी बाय की। अब दो लोग हैं, एक बाय एक मुश्तरी है, एक उनमें से पागल है। आप पागल से कोई चीज़ ले लो और कीमत उसको दे दो तो ये मामला हो जाएगा? नहीं होएगा। क्यों? शरीयत ने कहा हुआ है भाई अक्लमंद होना चाहिए, समझ बूझ, और मुश्तरी समझ बूझ वाला। अब ये नहीं है कि जनाब आप किसी पागल को वो बकरा लेकर जा रहा है, आपने कितने का देना है, 100 रुपये का देना, उसने बोला हाँ, आपने 100 रुपये का बकरा ले गए और बाद में जाके घर वालों को बताया, आप बोले हम मैंने ख़रीदा है। ऐसा नहीं हो सकता। अब इसका असर मुरतब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक रुकन मिस है। जब ये रुकन मिस है तो इसका असर भी मुरतब नहीं होगा। अब सेहत और बुतलान का कंसेप्ट समझ आ गया। इसकी मिसाल लिख लें, अस्सलातु। इसकी मिसाल क्या है? अस्सलातु, नमाज। जो नमाज है, पक्का पढ़ना नहीं है, अस्सलातु जो नमाज, ऐसी नमाज अल मुस्तौफ़ियतु अरकानहा व शुरूतहा, जो घेरने वाली है अपने अरकान और शुरूत को। अब अगर ऐसी नमाज होगी कि उसके सारे अरकान उसके अंदर मौजूद हैं, रुकू भी है, सजदा भी है, क़याम भी है, ठीक है, किरात भी है, सब कुछ है और शराइत भी मौजूद हैं, वज़ू भी है, कोई और पाबंदी भी नहीं है। अब क्या होगा? इसका असर मुरतब होगा। इसका असर क्या है? इसका असर ये है, तबरउ ज़िम्मतुल मुकल्लफ़ी, जो मुकल्लफ़ का ज़िम्मा है वो बरी हो जाएगा। मुकल्लफ़ का ज़िम्मा बरी हो जाएगा। अब मुकल्लफ़ ने अपना जो फ़रीज़ा वो अदा कर दिया, अब उसके ऊपर बर्डन, उसके ऊपर बोझ नहीं है। बात समझ आ गई है? चलें अब हम चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि हम अहकाम पढ़ रहे हैं ना, हुक्म तकलीफ़ी पढ़ा, हुक्म वज़ी पढ़ा, तो ये हुक्म तकलीफ़ी और हुक्म वज़ी के बाद सेहत और बुतलान की बात कहाँ से आ गई है? इसका क्या ताल्लुक़ है? क्योंकि मैंने कहा था चीज़ें इंटरकनेक्टेड, आपस में मरबूत हैं, आपस में क्या हैं? मरबूत हैं। जो मबाइस हैं, कैसे? हुक्म की बात है, हाकम की बात है, माकूम फ़ी की बात है, ठीक है, ये मैंने कहा था। हुक्म के बाद मैंने किसको कहा था? हाकिम को। तो हुक्म के बाद के बाद आप हाकिम की बात आगे आ रही है, हाकिम की बात आगे आ रही है, तो यहाँ दरमियान में सेहत और बुतलान की बात कहाँ से आ गई? क्वेश्चन ये है। तो इसके लिए अगली जो बात है कि आया इसका ताल्लुक़, सेहत और बुतलान का ताल्लुक़ हुक्म तकलीफ़ी या हुक्म वज़ी में से किसी के साथ है या कि कोई और चक्कर है? तो आप इसके लिए यहाँ पे उन्वान लिखें, अस्सिहतु वल बुतलानु। ये पहली चीज़ है, डेफिनेशन। नंबर 2 आप लिखें, अस्सिहतु वल बुतलानु, जो सेहत और बुतलान है ये मिन अक़सामिल हुक्म तकलीफ़ी, ये हुक्म तकलीफ़ी में से हैं, या फिर अल-वज़ी, हुक्म वज़ी में से। ये क्वेश्चन है। तो इसका जवाब ये है कि इसमें दो नुक्ता नज़र हैं। कितने नुक्ता नज़र हैं? 2। बाद लोगों ने ये कहा हुआ है, इंदल बाद लोगों ने ये कहा हुआ है कि ये मिन कबील हुक्म तकलीफ़ी, ये हुक्म तकलीफ़ी
में से है, हुक्म तकलीफ़ी में से है। और कुछ और जो बाद से मुराद जो उसूली हैं, बाद से मुराद जो उसूली हैं। और बाद ने ये कहा हुआ है मिन कबील हुक्मिल वज़ी, क्या कहा हुआ है? मिन कबील हुक्मिल वज़ी, कि ये हुक्म वज़ी में से है। क्यों? हुक्म, क्वेश्चन ये है, हुक्म तकलीफ़ी में से है क्यों? अगर हुक्म वज़ी में शुमार किया तो क्यों? वो ये कहते हैं कि जो ये वाले जो लोग हैं ये दलील ये देते हैं कि अन्ना सेहत तरजियो, सेहत तरजियो ये लौटती है। सेहत का मतलब ये है इला इबाहत शारे, सेहत लौटती है इस बात की तरफ कि शारे ने मुबाह करार दिया है अल इंतिफा बिशई, अल इंतिफा बिशई, चीज़ से फ़ायदा लेना, ठीक है। और वल बुतलान, और जो बुतलान है ये लौटता है इलल हुर्मती, हुर्मत की तरफ। बुतलान का मतलब है कि आप नफ़ा नहीं ले सकते, बुतलान का मतलब है आप नफ़ा नहीं ले सकते। सिंपल लफ्ज़ों में वो ये दलील देते हैं कि जब हम कहते हैं ये सही है, इसका मतलब ये है कि शारे ने ये कहा है कि आप नफ़ा ले सकते हो, नफ़ा उठाना जायज़ है, मुबाह है। जब हम ये कहते हैं कि ये चीज़ बातिल है तो इसका मतलब ये है कि शारे ने हुर्मत, ठीक है, शारे ने हराम करार दिया है। क्या चीज़ हराम करार दिया है? इलल हुर्मत बिल इंतिफाई बिशई, चीज़ से नफ़ा उठाना हराम है, चीज़ से नफ़ा उठाना हराम है। तो वो कहते हैं ये वाले लोग कि इबाहत और हुर्मत हुक्म तकलीफ़ी में से है, तो लिहाजा ये हुक्म तकलीफ़ी में से है। ये कुछ उसूलियों ने ये कहा हुआ है, समझ आ रही है ये बात? कुछ दूसरे कहते हैं नहीं ये हुक्म वज़ी में से है। हुक्म वज़ी में कैसे है? कहते हैं इन सेहत तताल्लुकु, वो इनकी दलील है कि जो सेहत है उसका ताल्लुक़ है किसके साथ? बिलफ़ेल अलमुस्तौफ़ी, सेहत का ताल्लुक़ ऐसे फ़ेल के साथ है अलमुस्तौफ़ी जो कि घेरने वाला हो, ले अरकान ही, अपने अरकान, व शुरूत ही, और अपनी शर्तों को, और बुतलान का ताल्लुक़ ऐसे फ़ेल के साथ है जो ना घेरने वाला हो अपने अरकान और शर्तों को। तो इसमें चूँकि रुकन और शर्त की बात आ गई है, और ये जो चीज़ें ये हुक्म वज़ी में देखी जाती हैं, हुक्म आपने वज़ी में क्या पढ़ा है? सबब के बारे में पढ़ा, आपने शरत के बारे में पढ़ा, आपने माने के बारे में पढ़ा था ना? हाँ जी। तो इसलिए वो कहते हैं ये हुक्म वज़ी में से है। अब मुसन्निफ़ ने, ज़ाहिर बात है, मुसन्निफ़ ने क्या किया है? उसने हुक्म तकलीफ़ी के बाद, फिर हुक्म वज़ी के बाद, फिर उसको यहाँ पर लेकर आ गया है हुक्म वज़ी के बाद। इसका मतलब ये है कि मुसन्निफ़ इसको हुक्म वज़ी के साथ शामिल कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि सेहत और बुतलान ये हुक्म वज़ी की अक़साम में से हैं, हुक्म तकलीफ़ी की अक़साम में से नहीं है। इसलिए आप लिख लें इसके नीचे एरो लगा के कि राजिहुन इंदल मुसन्निफ़, मुसन्निफ़ के नज़दीक ये वाला मौक़िफ़ राजे है, ये वाला मौक़िफ़ राजे है। अच्छा, यहाँ तक बात समझ आ गई है? यहाँ पे ऊपर लफ्ज़ है बुतलान, एक और लफ्ज़ आता है फ़साद, सेहत के साथ फ़साद का लफ्ज़ भी आता है। और ये कहा जाता है कि आपने ये काम किया है, बाद ने कहा सही है, बाद ने कहा फासिद है, बाद ने कहा सही है, तो बाद ने कहा बातिल है। तो ये क्या चक्कर है? आया बातिल और फासिद एक ही हैं या कि इसमें कोई डिफरेंस है? तो अगला जो टाइटल है वो आप देंगे अल फ़र्क़ु बैनल बुतलानी वल फ़सादी, दोनों में जो फ़र्क है वो क्या है? जुमहूर कहते हैं इंदल जुमहूर, आप लिख लें कि दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। हुमा, वो ये कहते हैं हुमा बिमानन वाहिदिन, बुतलान और फ़साद में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है? बुतलान और फ़साद में कोई फ़र्क नहीं है। कहते हैं जुमहूर के मुताबिक
बैउल मजनूनी, अगर पागल बै करता है, अभी आपको मैंने मिसाल दी है, अगर पागल बै करता है तो बै होती नहीं है क्योंकि रुकन मिस है, क्योंकि रुकन मिस है। तो बैउल मजनूनी बातिलुन, आप कह सकते हो, आप कह सकते हो बैउल मजनूनी फासिदुन। दोनों ऑप्शन आपके पास है और दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। अच्छा, तो लेकिन जमहूर के मुकाबले में अहनाफ हैं, आप यहाँ पे लिखें इंदल हनफिया। जो अहनाफ हैं वो कहते हैं नहीं, बुतलान और फसाद दोनों में फ़र्क है और नहीं भी फ़र्क। वो कहते हैं अगर इबादात हों तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, अगर इबादात हों तो वहाँ पे दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, हुमा बिमानन वाहिदिन। और अगर मुआमलात हों, इबादात के मुकाबले में मुआमलात हों तो वहाँ पे वो कहते हैं फ़र्क है। अब बात समझ आ रही है? जमहूर ने क्या कहा कि दोनों में कोई फ़र्क है ही नहीं। अहनाफ ने कहा नहीं, इबादात में दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, इबादात में दोनों में कोई फ़र्क नहीं है और मुआमलात में फ़र्क है। क्या मतलब? मतलब ये है, देखें, इबादत में अगर आप रुकन मिस करते हो, आप रुकन मिस करते हो, नमाज़ पढ़ी है रुकू नहीं किया, नमाज़ पढ़ी है सजदा नहीं किया, नमाज़ पढ़ी है रकत नहीं पढ़ी, या आप यहाँ पर रुकन मिस कर रहे हो, या आप शरत मिस करते हो, नमाज़ पढ़ी है वज़ू नहीं किया, ठीक है, नमाज़ पढ़ी है वज़ू नहीं किया, तो आप यहाँ पे बातिल भी कह सकते हो और यहाँ पे आप फासिद भी कह सकते हो। आप बातिल कहो या फासिद कहो, एक ही बात है और असर मुरतब नहीं होगा। आपने वज़ू के बगैर नमाज़ पढ़ी फिर भी आपका ज़िम्मा, आप ज़िम्मे से बरी नहीं हो। अगर आपने रुकन मिस किया फिर भी आप ज़िम्मे से बरी नहीं हो, आपको दोबारा काम करना पड़ेगा, ये इबादत में। और मुआमलात में कहते हैं ऐसा नहीं है। मुआमलात में देखें, अगर आपने रुकन मिस किया है तो फिर और हिसाब है, और अगर आपने शरत मिस की है तो फिर और हिसाब है। ये भी मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ। कहते हैं कि मुआमलात में अगर खलल फिर रुकन के अंदर खलल होगा तो वहाँ पे हम उसको क्या कहेंगे? बातिल। क्या कहेंगे? बातिल। और इसका हुक्म अलग है, इसका हुक्म अलग है। और अगर खलल क्या कहते हैं? शरत में है। खलल कहाँ पे है? शरत में। खलल फी शुरूती। रुकन में है, खलल शरत में कह लें या खारजी वसफ़ में, खारजी चीज़ में। रुकन तो अंदर होता है ना चीज़ के, किसी खारजी चीज़ में अगर खलल है तो उसको हम क्या कहेंगे? फासिद कहेंगे। समझ लें भाई, ज़रा ध्यान से समझ लें, ठीक है। अब इसकी मिसाल है बैउल मजनून। बैउल मजनून रुकन मिस है तो लिहाजा ये बातिल है, और जो चीज़ मामलात में बातिल है उसका असर मुरतब नहीं होगा। अब मैं पागल के साथ बैया करता हूँ और उसको ये देता हूँ और उससे पैसे ले लेता हूँ तो ये मलकियत ट्रांसफ़र नहीं होगी, और उन पैसों की मलकियत मेरी तरफ ट्रांसफ़र नहीं होगी। बात समझ आ रही है? हाँ जी। क्यों? क्योंकि रुकन मिस है, क्योंकि रुकन मिस है। अच्छा, लेकिन अगर मामलात में फासिद है, क्या है? खलल शुरूत में है, खारजी चीज़ों में खलल है, ख़राबी है, तो वो फासिद है। कैसे? जैसे अन्निकाह, जैसे अन्निकाह बिला शुहूदिन, बग़ैर गवाहों के निकाह, बग़ैर गवाहों के निकाह। अब वो कहते हैं देखो, खामद भी है कबूल करने वाला, बीवी लड़की भी है, लड़का भी है, निकाह अपनाने वाला भी, लेकिन गवाह नहीं है, एक खारजी चीज़ है, तो लिहाजा ये मामला फासिद है। खलल कहाँ पे है? शुरूत में। और गवाहों का होना ये शर्त है। खलल का माना कमी, खलल का माना नक्स, खलल का माना डिफ़ॉल्ट।
बात समझ आ रही है? डिफ़ॉल्ट। तो अब अगर मामले में कोई चीज़ फासिद है यानी खलल शराइत में है तो फिर क्या है? कहते हैं यतरत्तबुल आसारु बिनाअन अला तनफीज़िल अक़दी। लिख लें, इसका हुक्म अलग है। इसका हुक्म है कि ला यतरत्तबुल आसारु, आसार मुरतब नहीं होने। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यतरत्तबुल आसारु, आसार मुरतब होंगे बिनाअन अला तनफीज़िल अक़दी। अगर आप अक़द को नाफिज़ करेंगे, अगर आप अक़द को, मामले को नाफिज़ करेंगे तो मजबूरन हमें आसार को मुरतब करना पड़ेगा, आसार मुरतब हो जाएंगे। बात समझ आ रही है कि कोई नहीं आ रही? आ रही है। अगर रुकन में, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर रुकन में खलल है तो फिर तो आसार मुरतब नहीं हो सकते। और अगर शराइत में खलल है, आप मामले को नाफिज कर देते हो तो फिर आसार मुरतब होंगे, मजबूरी है। अगर निकाह हो गया बग़ैर गवाहों के, कहते हैं होता नहीं है, लेकिन अगर आपने कर दिया और रुखसती हो गई, अब मजबूरी है, अब आसार को मुरतब करना पड़ेगा, अभी मानना पड़ेगा कि ये निकाह है। अब औलाद होगी, वो औलाद उस बंदे की होगी, और अगर उनमें से कोई इस दौरान मर जाए तो तवारुस होगा और नसब नामा और बंदे को महर भी देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें मानना पड़ेंगे। बात समझ आई है कि नहीं आ रही? हाँ नहीं। तो ये उन्होंने बहरहाल डिफरेंस किया है, अहनाफ ने दोनों डिफरेंस किया है। अब ये असल में इख्तिलाफ क्यों है? ये नहीं, ये जो सारा इख्तिलाफ है कि जमहूर ने कहा इन दोनों का एक ही मतलब है कि बातिल हो या फासिद हो आसार मुरतब नहीं होते, अहनाफ ने कहा नहीं आसार मुरतब होते हैं। तो यहाँ अब ये देख लें, ये कितनी बड़ी बात है। एक तबका वो कह रहा है असर मुरतब नहीं होगा, खलल शराइत में है, लिहाजा ये काम वाक़या ही नहीं हुआ। दूसरा कहता नहीं मानना पड़ेगा। तो यहाँ से जो फतवे हम देते हैं उसका इख्तिलाफ आ जाएगा। एक बंदा कहेगा निकाह हो गया, दूसरा बंदा कहेगा निकाह नहीं हुआ। एक बंदा कहेगा अदालत में लड़की गई है, निकाह हो गया, दूसरा बंदा कहेगा निकाह नहीं हुआ। समझ आ रही है? तो ये पीछे एक मिनट, मुझे ये लाइट जलाने दो। तो इसमें लिखें मरद्दुल खिलाफ़ी बैनल जमहूरी वल हनफिया। यहाँ पे लिख लें मरद्दुल खिलाफ़ी, जो इख्तिलाफ़ है जमहूर और अहनाफ के दरमियान, जमहूरी वल हनफिया, इसका जो लौटने की जगह, इसका मर्जा, इसका दारोमदार, वो दो मसले हैं। कितने मसले हैं? दो मसलों में इख्तिलाफ है। सुने, यानी मतलब ये है कि ये वाली जो बात की है, इसके जो पीछे बेसिक जो फ़िलासफ़ी है उसमें इख्तिलाफ है। इसका आगे कोई चीज़ रखें ज़रा खुल बाहर से बातें आनी है। पहला मसला उनमें से पहला मसला ये है कि ये नंबर 1, हल ना शारी, आया शारे का मना करना। ये बात समझने वाली है भाई, ज़रा ध्यान से। हल ना शारी, आया शारे का मना करना जो है, क्या शारे का मना करना, मानाहु, इसका मतलब है अदमुल एतदादी बिही, कि उस अमल को शुमार ना किया जाए फिर दुनिया में। ठीक है, सही है। अमिल एतदादु बिही, या कि इसका मतलब है या कि उसका मतलब है अल एतदादु भी, उसको शुमार कर लिया जाए दुनिया में। माल इसमें फिल आखिरती, और उसके साथ आखिरत में हम ये कहें कि बंदा जो है वो गुनाहगार होगा। पहला मसला ये है, शारे एक काम से मना कर देता है, आपने ये काम नहीं करना। इस मना करने का क्या मतलब है? आया इसका मतलब ये है कि अगर आप काम करोगे उसका एतबार ही नहीं है, अगर आप काम करोगे उसका एतबार ही नहीं है। ठीक है,
माना आदमुल एतदादी बिही, उसको शुमार नहीं किया जाएगा फिर दुनिया में, मालिस में फिल आखिरत, आखिरत में गुनाह तो होना ही है कि आपने मतलब है शरीयत की मुखालफत की है, या के शुमार तो कर लेंगे, आपको मना किया कि आपने काम नहीं करना, आपने काम नहीं करना, लेकिन आपने फिर क्या किया, काम कर लिया, तो हम शुमार कर लेंगे, लेकिन चूंकि आपने नाफरमानी की इसलिए आप गुनाहगार हो, आप क्या हो, गुनहगार हो। ये पहला क्वेश्चन है। तो इसमें जमहूर कहते हैं, इसमें जो जमहूर हैं उनका अलग मौक़िफ़ है और जो अहनाफ है उनका अलग मौक़िफ़ है। ठीक है, जमहूर कहते हैं अदमुल एतदाद बिही, कि नहीं का मतलब ये होता है कि उसको शुमार नहीं किया जाएगा। जमहूर ये कहते हैं कि नहीं का मतलब ये है कि उसको शुमार नहीं, जब शरीयत ने कहा कि आपने नहीं करना, अब आप कर भी लें तो उसका एतबार नहीं, जब आप शुमार ही नहीं करेंगे तो उसके जो आसार हैं वो मुरतब नहीं होंगे, उसके जो आसार हैं वो मुरतब नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा, जो अहनाफ कहते हैं लईसा अदमुल एतदादी बिही दाइमन, कि लईसा अदमुल एतदादी, शुमार ना करना, बिही दाइमन, ये हमेशा ऐसा नहीं होता, हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप शुमार ना करें। बाज़ मामलात ऐसे हैं शारे ने मना किया है लेकिन हमें वहाँ पे मजबूरन उनको शुमार करना पड़ता है। हम ये कहेंगे अगर बंदे ने काम कर लिया तो ठीक है, हम उसका एतबार करेंगे, लेकिन बंदा आखिरत में गुनाहगार होगा। अब ये बेसिक फ़िलॉसफी है, ये पहला मसला है जिसकी वजह से ये ऊपर वाला मतलब है जो मसला है और ऊपर वाला जो मौक़िफ़ है उसमें दो राहें बन गई हैं, एक तरफ अक्सरियत की है और एक तरफ अहनाफ की है। ठीक है, ये पहला मसला है। और जो दूसरा मसला है वो दूसरा मसला ये है कि हलिन नहयु लिखाललिन फिल औसाफ़ी, आया जो ममानत है, नहीं ममानत है लिखाललिन फिल औसाफ़ी, औसाफ़ में ख़राबी की वजह से शरीयत ने कहा ये काम ना करो, ठीक है, अगर या इसके ये वाले औसाफ़ नहीं पाए जाएंगे तो फिर आपने ये काम नहीं करना, औसाफ़ का ख्याल किया। कन्नाही लिखाललिन फिल अरकानी, कन्नाही लिखाललिन फिल अरकानी, अरकान में खलल है, इधर अरकान में खलल है और ममानत है, औसाफ़ में खलल है और ममानत है। आया ये दोनों ममानतें, आया ये दोनों नहीं हैं, ये बराबर हैं या कि नहीं हैं? जमहूर ने कहा लईसा बैनहुमा फ़र्क, इनके दरमियान कोई फ़र्क नहीं है। जमहूर ने क्या कहा, लईसा बैनहुमा फ़र्क़न, लईसा बैनहुमा फ़र्क़ुन, सॉरी, इनके दरमियान कोई फ़र्क नहीं है। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द बोथ, दोनों के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है। अगर शरीयत मना करती है एक चीज़ के रुकन में खलल की वजह से वो, और अगर मना करती है एक चीज़ के औसाफ़ में खलल की वजह से, वो और वो दोनों बराबर हैं, बोथ आर इक्वल, दोनों बराबर हैं। लेकिन अहनाफ कहते हैं नहीं, अन्ना बैनहुमा फ़र्क़न, अहनाफ ने क्या कहा है, इन्ना बैनहुमा फ़र्क़न, दोनों के दरमियान फ़र्क है, दोनों के दरमियान फ़र्क है। ठीक है, अगर क्या फ़र्क है, अगर खलल अरकान में है तो वो चीज़ बातिल है, अल अक़दु बातिलुन इदा कानल खललु फ़ी अरकानी, ठीक है, और अक़द फ़ासिद होता है, अल अक़दु फ़ासिदुन इदा कानल खललु फ़ी औसाफ़िही, ठीक है। और जब फ़ासिद होगा, अभी आपको मैंने बताया, तो आसार मुरतब होंगे,
और जब बातिल होगा तो आसार मुरतब नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि फिर अहनाफ इबादात में तो जमहूर के साथ हैं। जमहूर ने ये कहा खलल जहाँ भी हो, अरकान में हो, औसाफ में हो, इबादात में हो, मामलात में हो, मैं ख़ुलासा बता रहा हूँ निचोड़, वो अगर खलल है उस काम का एतबार नहीं है, आप उसको बातिल कह लें या फासिद कह लें, दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन अहनाफ कहते हैं नहीं, इबादात में तो हम आपके साथ ठीक हैं, इबादात में अरकान में खलल है, औसाफ में या शराइत में खलल है, वो तो ठीक है, आप उसको बातिल या फासिद कह सकते हैं। लेकिन मामलात में ऐसा नहीं है। मामलात में बातिल अलग हैं और फासिद अलग हैं, और दोनों का हुक्म जो है वो भी अलग है। नींद आ रही है, थक गए हो? ओहो हो, इतना लंबा अभी मैंने पढ़ाया नहीं है यहाँ पे। मैं ये दिलचस्प नहीं लग रहा आपको? अच्छा नहीं है? अच्छा, तो लें जी, ये अस्सियत वल बुतलान वाली जो बात है ना, उसका ख़ुलासा है। तो इंशाअल्लाह कल को मैं कोशिश करूँगा अलमाने की बात और आगे हाकिम की बात है बड़ी मज़े की, वो मैं आपको फिर मैं पढ़ाऊँगा मैं इंशाअल्लाह। ठीक है, तो आज की बात का ख़ुलासा क्या है? सेहत और बुतलान। सेहत का मतलब ये होता है कि आपने जो काम किया है उस पर उसका शरई असर मुरतब हो, सेहत का मतलब ये है। और बुतलान का मतलब ये है कि हमने जो काम किया उसके ऊपर शरई असर जो मुरतब नहीं हो रहा, ना हो। अभी ऐसा कब होता है, मुरतब कब होता है? जब अरकान और शराइत सारे पाए जाते हैं। और मुरतब कब नहीं होता? जब अरकान और शराइत नहीं पाए जाते। ठीक है, फिर हमने ये पढ़ा कि सेहत और बुतलान किसकी किस्म है। कुछ ने कहा हुक्म तकलीफ़ी की, कुछ ने कहा हुक्म वज़ी की। मुसन्निफ़ के नज़दीक हुक्म वज़ी की, इसलिए वो हुक्म तकलीफ़ी हुक्म वज़ी के बाद इसको लेकर आया है। फिर हमने ये पढ़ा कि बुतलान के साथ एक और लफ्ज़ फसाद आता है, आया उनमें डिफरेंस है या कि नहीं है। तो जमहूर कहते हैं कोई डिफरेंस नहीं है, उनका मामला तो ठीक है। लेकिन अहनाफ ने इबादात और मामलात में फ़र्क किया है। इबादात में वो जमहूर के साथ हैं, मामलात में उन्होंने एक अलग कंसेप्ट जो है इंसान की मजबूरी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने वो दिया है, और उसमें रीज़न अकल को इस्तेमाल किया, इज्तिहाद को उन्होंने इस्तेमाल किया है। ठीक है, फिर इख्तलाफ बेसिक क्या है? वो ये बेसिक इख्तलाफ है कि नहीं का क्या मतलब है। तो जमहूर नहीं का मतलब और लेते हैं और अहनाफ नहीं का मतलब और लेते हैं। एक ये क्वेश्चन। फिर ये है कि ममानत जो खलल की वजह से, औसाफ के खलल की वजह से वो, और अरकान के आया ये दोनों बराबर हैं या कि नहीं हैं। जमहूर कहते हैं दोनों बराबर हैं, वो कहते हैं दोनों बराबर नहीं हैं। ये दोनों बेसिक मसले हैं बुनियादी, जिनकी वजह से इख्तलाफ है। और इस इख्तलाफ की वजह से ये वाली जो बात है उसमें फिर अहले इल्म का इख्तलाफ है। कोई डाउट तो नहीं रह गया? चलें।